दर्शको नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करतोय. खरं तर आजच्या ऑन दी स्पॉट या आमच्या विशेष भागामध्ये मी आज विषय घेऊन आलो आहे. तो म्हणजे एक खळबळजनक विषय घेऊन आलेलो आहे आणि तो विषय आहे तो म्हणजे आंबोली सैनिक स्कूलचा. खरं तर ज्या आंबोली सैनिक स्कूलमध्ये देशाचे भावी जवान घडविले जातात, नुसते जवान नाही तर आर्मी ऑफिसर घडवले जातात, तर त्या आर्मी ऑफिसर घडविणाऱ्या आंबोलीच्या सैनिक स्कूलमध्ये नेमकं काय चाललं आहे, तर या विषयावर आज आपण बोलणार आहोत. या विषयावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. खरं तर या एकूणच सैनिक स्कूलची जर परंपरा पाहिली असेल तर गेली 15 वर्ष हे आंबोलीमध्ये सैनिक स्कूल सुरू आहे आणि या सैनिक स्कूलमधून देशासाठी लढणारे जवान हे तयार केले जातात. त्यासाठी जी बालसैनिक जे घडवण्याचं जे काम होते ते आंबोली सैनिक स्कूलमधून घडते आहे. खरं तर आंबोली सैनिक स्कूल ही एकूणच संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आन बान शान असणारे हे सैनिक स्कूल आहे. आम्हाला देखील या सैनिक स्कूलचा तेवढाच अभिमान आहे. मात्र आज या सैनिक स्कूलमध्ये कदाचित आम्हाला अभिमान असला असता की या सैनिक स्कूलमधून अनेक विद्यार्थी जर आज NDAमध्ये घेतले असते तर निश्चितच आजचा हा भाग वेगळा असला असता. मात्र आज नेमकं या सैनिक स्कूलला नेमकं कोणाचं ग्रहण लागलं आहे, कारण विषय देखील तेवढाच गंभीर आहे. कारण विषय हा आहे की या सैनिक स्कूलमध्ये जे ट्रेनिंग देतात ते म्हणजे कमांडन असतात आणि ते कमांडन म्हणून ज्यांनी अगदीच महाराष्ट्राच्या एकूणच NCC बोर्डामध्ये ज्यांनी काम केलं आहे, खरं म्हणजे पाहायला गेलं असेल तर आपल्या महाराष्ट्राचं NCC 14 बटालियनमध्ये ज्यांनी धुळ्याचं प्रतिनिधित्व केलं आणि तिथे नुसतं प्रतिनिधित्व नाही तर कमांडिंग ऑफिसर म्हणून ज्यांनी आपली एक ओळख निर्माण केली, महाराष्ट्राच्या NCCमध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थाने योगदान दिलं आणि महाराष्ट्राच्या NCC बोर्डामधून जे जवान तयार झालेले आहे आणि ते जवान आजही जेव्हा नाव समोर येतं ते नाव होतं आहे निवृत्त कर्नल सुनील सिन्हा. आणि आज तेच सुनील सिन्हा आज माझ्यासोबत आहेत. खरं तर मी तुमचं सर्वप्रथम स्वागत करतोय. खरं तर हेच सुनील सिन्हा आज खऱ्या अर्थानं आंबोली सैनिक स्कूलमध्ये कमांडन या पोस्टवर काम पाहत आहेत आणि तिथे त्या मुलांना ते या बालसैनिकांना खऱ्या अर्थाने सैनिकांचं एक बेसिक ट्रेनिंग असतं ते देण्याचं काम ते तिथे करतायत. खरं तर रिटायर कर्नल सुनील सिन्हांबाबत जर सांगायचं असेल तर NCCमधले यमराज अशी त्यांची एक खास ओळख आहे. याचं कारण म्हणजे मी देखील NCCमध्ये होतो आणि NCCमध्ये हा अनुभव मी घेतलेला आहे. NCCमधल्या प्रत्येक ट्रेनिंगमध्ये ज्या पद्धतीने ते एका NCCमधल्या कॅडेटला ज्या पद्धतीने रगडून घेणं हा जो काय प्रकार आहे तर तो आणि ते ट्रेनिंग महत्त्वाचं असतं. ते ट्रेनिंग त्यांनी दिले आणि त्याचमुळे त्यांचं नाव बनलेलं आहे की NCCमधलं यमराज म्हणून. आणि आजही त्यांनी जे जवान घडवले, त्यांनी जे आर्मी ऑफिसर घडविले या देशासाठी, तर ते देखील त्यांचं आवर्जून नाव हेच घेतात आणि ते अभिमानाने नाव घेतात. म्हणजे खरं तर यमराज म्हटल्यानंतर थोडंसं निगेटिव्ह वाटतं, पण खऱ्या अर्थानं हे जे नाव घेतलं जातं ते अभिमानाने घेतलं जातं, कारण ते ट्रेनिंग दिल्यामुळे आज हे आर्मी ऑफिसर घडू शकलेले आहेत. कर्नल सुनील सिन्हा रिटायर कर्नल सुनील सिन्हाबाबत ही ओळख एवढीच होत नाही. तर खऱ्या अर्थानं जर सांगायचं असेल तर आपल्या RDC परेडमध्ये ज्या अर्थाने महाराष्ट्राचं त्यांनी प्रतिनिधित्व करत असताना महाराष्ट्र राज्याला त्यांनी तब्बल 3 वेळा चॅम्पियनशिप मिळवून दिलेली आहे. ही त्यांची एक स्पेशल ओळख आहे. त्या पलीकडे जाऊन सांगायचं असेल तर खऱ्या अर्थानं जी NDAमध्ये जी मुलींची पहिली बॅच आत्ताच नुकतीच निघाली, तर त्या मुलींच्या बॅचमध्ये तब्बल त्यांची जी स्टुडंट असणारी जी कॅप्टन राज सिमरन ही धुळ्याची स्टुडंट आहे आणि पहिली लेडी ऑफिसर म्हणजे आज ती कॅप्टन या पोस्टवर ते काम करते आहे आणि NDAमधल्या मुलींच्या पहिल्या बॅचमधील ती पहिली बेस्ट आर्मी ऑफिसर म्हणून तिनं पदक मिळवलेलं आहे. त्यांनी चमकदार कामगिरी केली आणि हीच मुलगी ही खऱ्या अर्थाने सुनील सिन्हा यांची ती स्टुडंट आहे. तर हा एक आपल्यासाठी फार मोठा अभिमान आहे. त्या पलीकडे जर जाऊन सांगायचं असेल, त्या पलीकडे जाऊन जर त्यांची ओळख सांगायची असेल तर NCCच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या देशासाठी तब्बल 12 आर्मी ऑफिसर हे त्यांचे स्टुडंट आहेत जे त्यांनी आतापर्यंत घडविलेले आहेत. आणि त्यामध्ये विशेष करून सांगायचं असेल तर
मुलींना म्हणजे 3 लेडी ऑफिसर हे त्यांच्या माध्यमातून झालेले आहे आणि हे देखील एक फार मोठं आपल्यासाठी एक अभिमानाची बाब आहे. खऱ्या अर्थाने हे जे NCC मध्ये ट्रेनिंग देत असताना सर्वात महत्त्वाची म्हणजे त्यांच्याबद्दल सांगायचं असेल तर ते देखील NDA इन्स्ट्रक्चरमध्ये त्यांनी बेस्ट ऑफिसर म्हणून देखील मान मिळवलेला आहे. त्यांनी ते पदक मिळवलेले आहे. 1991 ते 93 या कालावधीमध्ये ते बेस्ट ऑफिसर म्हणून त्यांची एक ओळख होती. या पलीकडे जर जाऊन सांगायचं असेल तर खऱ्या अर्थाने सुनील सिन्हा हे या देशाच्या या अगदी सर्वोच्च सेवेमध्ये नेमके कुठून दाखल झाले याबद्दल सांगायचं असेल तर 14 बिहार रेजिमेंट मधून ते लष्करामध्ये दाखल झाले आणि खऱ्या अर्थानं त्यावेळी सेकंड लेफ्टनंट म्हणून त्यांनी आर्मी जॉईन केली आणि ते कर्नल या पदावरून ते रिटायर झाले. खऱ्या अर्थाने पुढे जाऊन सांगायचं असेल तर जे अगदी जो प्रत्येक भारतीय आज कारगिल युद्ध म्हटलं की त्याच्या अंगावर एक प्रकारचा काटा येतो कारण तो एक सर्वोच्च विजय होता आपल्या देशासाठी आणि अशा ह्या सर्वोच्च लढाईमध्ये झालेल्या भारत पाक लढाईमध्ये जी कारगिल वॉर झालं त्याच्यामध्ये देखील त्यांनी सहभाग दर्शवलेला होता. 1999 मध्ये ते देखील या सर्व मोहिमेमध्ये सहभागी होते. तर एकूणच अशा पद्धतीचं हे देशासाठी लढलेलं हे नेतृत्व देशासाठी ज्यांनी आपलं योगदान दिलं असं हे आर्मीमधलं एक तडफदार अशा पद्धतीचं हे व्यक्तिमत्व आज आपल्या आंबोली स्कूलमध्ये कमांडंट या पोस्टवर काम करत आहे. गेली 6 वर्ष हे या आंबोली स्कूलमध्ये आहे आणि मात्र आज हे सर्व मी अभिमानाने सांगत असताना मात्र अतिशय थोडंसं वाईट वाटतं ते म्हणजे त्यांनी नुकतंच या कमांडंट पोस्टचा राजीनामा दिलेला आहे आणि ही खरंच दुःखदायक बाब अशी वाटते कारण खऱ्या अर्थानं ज्यांनी देशाचं नाव उज्ज्वल केलं अनेक आर्मी ऑफिसर घडविले देशाला 1 नव्हे 2 नव्हे तर तब्बल 12 आर्मी ऑफिसर दिले त्यामध्ये विशेष करून 3 मुलींना ज्यांनी आर्मी ऑफिसर बनविलं. अशा पद्धतीने महाराष्ट्राच्या NCC बोर्डला एक वेगळी ओळख ज्यांनी निर्माण करून दिली असं एक खऱ्या अर्थानं ज्याच्यामध्ये अगदी रक्तामध्ये ज्याच्यामध्ये देशसेवा असणारं हे व्यक्तिमत्व आज आंबोली सैनिक स्कूलमध्ये कमांडंट या पोस्टवर काम करत असताना खऱ्या अर्थानं आम्हाला जिल्हावासियांना नव्हे तर अगदी अवघ्या कोकणवासियांना निश्चितच विश्वास होता की आपले देखील मुलं ही NDA मध्ये आर्मी ऑफिसर बनतील आणि त्याच आशेने अनेक पालकांनी या आंबोली स्कूलमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता प्रवेश घेतला होता आणि अशा वेळी आज जेव्हा आमच्या समोर ही बातमी येते की त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे तर नेमका आजच्या चर्चेचा हाच विषय आहे. ऑन दिस स्पॉट या आमच्या ऑफ द रेकॉर्ड या चर्चेमध्ये एकच आमचा मुद्दा आहे की नेमकं यांना राजीनामा का द्यावा असं वाटला. त्यांनी स्वतःहून हा राजीनामा दिला आहे की त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं गेलं तर याबाबतचा आजचा पोलखोल आपण करणार आहोत. सिन्हा सर जी मैं आपका पहले यहाँ हमारा स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ. थैंक यू. मैं तो आपका स्टूडेंट था NCC में और NCC में जितना आपने हमको उस टाइम रगड़ दिया है वो अभी भी मैं भाई भूला नहीं हूँ. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी एक गर्व था कि आप जो आर्मी ऑफिसर यानी कमांडिंग ऑफिसर थे और उस टाइम हमने जब आपसे हमने जो ट्रेनिंग लिया था तो उस ट्रेनिंग अभी भी हमने भूला नहीं है और ऐसा ट्रेनिंग आज हमारे ये कोकण का एक जो हमारा आन बान शान जो है आंबोली स्कूल है तो आंबोली स्कूल में जो भावी हमारे जो चिल्ड्रंस है वो जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे तो उनको आप खुद ट्रेनिंग देने आ रहे तो मुझे भी और हमारे संपूर्ण ये पूरा कोकण को एक ऐसा अभिमान था गर्व था कि ऐसा एक आर्मी ऑफिसर हमारे यहाँ बच्चों को एक ट्रेनिंग दे रहा है. और मुझे लगता है तो मेरा एक पहला क्वेश्चन है कि आप इतना बहुत यानी पूरा महाराष्ट्र में देश भर आपने पूरा काम किया और आप हमारे जिले में यानी हमारे आंबोली स्कूल में पहले कैसे आए आपका एंट्री कैसा हुआ ये मेरे को पूछना है आपको. राइट. मैं 2006 कोल्हापुर में मेरा पोस्टिंग हुआ था एज ए डायरेक्टर रिक्रूटिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट. ठीक है. और उस समय पे मेरा नीचे था डिस्ट्रिक्ट ओस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग एंड रत्नागिरी और गोवा स्टेट मेरे साथ थे. तो 2007 में मैंने रिक्रूटमेंट रैली किया था साउंडवाड़ी में पुलिस ग्राउंड पे. ठीक है. तो उस समय पे मेरा यहाँ पे अपना एक प्रसिद्ध माजी सैनिक है
पीटर टांटस। अच्छा, उनके साथ अच्छा दोस्त बन गया। उसी समय पे उसने मेरे को आर्मी को बहुत हेल्प दिया रैली ऑर्गेनाइज करने में। अच्छे दोस्त बन गए। तो 2015 अगस्त मेरा रिटायर हुआ। और उस समय पे एनसीसी सर्कल में आई वॉज क्वाइट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। और राजेश टोपे साहब, अच्छा, उस समय पे हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उसने मेरे को पहचान लिया। अच्छा, तो उसने अप्रोच किया कि कर्नल साहब, तुम महाराष्ट्र को चैंपियन 3 बार चैंपियन बनाया, ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी 3 बार 2013, 14, 15 और प्राइम मिनिस्टर बैनर तीनों साल का। तो इनकी नज़र में मेरे पकड़ ले। अच्छा, उसने मेरे को पकड़ ली और बोला 31 अगस्त को रिटायर्ड है, 1 सितंबर को यू आर द कमांडेंट ऑफ हिज स्कूल इन जालना। So I was appointed as a commandant of Jalna. 2016, this is in September 2015 का। 2016 I got a call from Peter Dantas. अच्छा, He requested me, कर्नल साहब मेरा स्कूल में कमांडेंट नहीं है। अच्छा, तो मैं वहाँ का जॉब छोड़ के मैंने वहाँ पे रिजाइन किया और I came here. Peter Dantas is a good friend. और he is doing a good service for the society. I said why not? And since I am settled in Kolhapur and I am closer to Saundwadi, मेरा loyalty is with the people of Saundwadi. That is what. And people are simple. I can guide them. But unfortunate, अभी तक मैं एक भी बच्चे ऑफिसर नहीं बना पाया यहाँ से। मैं तो इस मुद्दे पे आने वाला ही था। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि अभी हमारा आमोल स्कूल को 15 साल हो गए। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उधर कमांडेंट थे, तो अभी 15 साल में हमारे एनडीए में कितने बच्चे गए? एक भी नहीं गए। उसका रीज़न है गवर्नमेंट का पॉलिसी। बिकॉज एनडीए का जो रिटन टेस्ट होता है, एंट्रेंस रिटन टेस्ट इज यूपीएससी का सिलेबस है। बट वेयर एज द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग सैनिक स्कूल टू फॉलो द स्टेट बोर्ड। एंड स्टेट बोर्ड सीबीएसई सिलेबस से कंपैरिजन में गहराई में कमजोर है। मतलब डिटेल्स में कमजोर है। दैट इज वन रीजन। एंड सेकेंड रीजन इज जैसे लोनी का सैनिक स्कूल है, बोसला मिलिट्री स्कूल नागपुर में है, वहाँ का बच्चे एनडीए में गए हैं। अच्छा, ठीक है। और मैं एनसीसी में 3 साल के अंदर पूरा रिमोट एरिया का बच्चे जिसने कभी सैनिक स्कूल में पढ़े नहीं है, नॉर्मल स्कूल में पढ़े हैं, उनको ट्रेनिंग देके 12 को मैंने ऑफिसर बनाया। अच्छा, 3 मुर्गी है। उसमें से वन ऑफ द गर्ल फ्रॉम दुले, कैप्टन राज सिमरन, is been selected to train the girls, the first batch of girls in NDA. She is my cadet. मेरा स्टूडेंट है। अगर नॉर्मल विलेज के बच्चे को भी मैं 3 साल के अंदर ऑफिसर बना पाए, यहाँ पे मैं बना नहीं पाए, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट ऑल द लेवल्स। ठीक है। एंड वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। देन इट विल कम टू क्रिटिसाइजिंग द स्कूल, क्रिटिसाइजिंग द मैनेजमेंट, जो नहीं करना चाहता हूँ। एंड मैं फुल अपॉर्चुनिटी दिया था। आई एम हाईली क्वालिफाइड, वेरी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है। एनडीए में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। नेशनल पुलिस एकेडमी जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे मैं विजिटिंग जाके लेक्चरर देते थे। माई स्टूडेंट्स आर टुडे आईजी एंड डीजीपी पुलिस। अच्छा, करेक्ट। मेरा एनडीए में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं। आई एम फ्रॉम अ सैनिक स्कूल। यस, एमओडी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सैनिक स्कूल। एनडीए का प्रोडक्ट हूँ। ठीक है। एनडीए में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। आर्मी का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। माई कॉम्पिटेंस आई फील हैज नॉट बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड। मैंने अपॉर्चुनिटी दिया था, रिसीव करने वालों ने रिसीव नहीं किया। मुझे लगता है शायद आप 2016 में आमोल स्कूल में आए होंगे और आपने जो कमांडेंट का पोस्ट आपने ये किया। तो अभी 15 साल में तो अभी तक एक भी हमारा बच्चा एनडीए में नहीं गया, लेकिन आप जब आए तब अभी मुझे लगता है 6 साल हो गए आने के बाद। तो ये 6 साल में हमारे कितने बच्चे? देखो, एंट्रेंस एग्जाम जो है दैट इज ऑल एकेडमिक्स। अच्छा, ठीक है। उसमें तकरीबन 13 सब्जेक्ट्स है। इसको सिखाने के लिए प्रिंसिपल और उसका टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा, आई कैन नॉट टीच देम। ओके, ठीक है। क्योंकि मैं एनडीए में 10वीं पास करके गया था। देखो, अपने समय पे एनडीए के एंट्रेंस इज आफ्टर पासिंग 10th।
Okay. आई हैव नॉट स्टडीड 11 एंड 12 क्लास. Okay. 11 क्लास में था जब मैं ज्वाइन एनडीए किया था. Okay. 12वीं नहीं किया. मैं 11वीं भी पास नहीं किया, 12वीं भी पास नहीं किया, 10वीं पास और सीधा मैं ग्रेजुएशन में गया एनडीए में. ठीक है. सो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट आई कैन नॉट टीच. Okay. Rest of the subject up to standard 10 I can teach all the subjects and I have been teaching the students. Students मेरे पास आता है Okay. इवनिंग का उनके स्टडी पीरियड में. Okay. सर आज हमारा ये क्लास हुआ था, ये सर ने लिया था, हमको समझ में कुछ नहीं आया. अच्छा. मैं जाता हूँ इवनिंग टाइम. Okay. एवरी डे इन द इवनिंग कोई ना कोई क्लास का बच्चे मेरे पास आके रिक्वेस्ट करते सर आज शाम को अपना क्लास में आओ. और पूरा हफ्ते भर का बुकिंग चलता है मेरा. अच्छा. ओके. इवनिंग टाइम. ठीक है. तो मेरा टाइम में सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर एनडीए. मैंने बहुत गाइडेंस दिया हूँ बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कमजोरी होगा तो अच्छा. प्रॉब्लम है. मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो लोग हैं जो बहुत आशा से इस स्कूल में हमारे बच्चे लोगों को अपने खुद भेजते हैं तो उनसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो कमांडेंट रहता है Yes, उसका ड्यूटी क्या होता है, वो क्या करता है? सी कमांडेंट का यहाँ पे इस स्कूल में मेरा ड्यूटी कोई डिफाइन नहीं करता. अच्छा. ठीक है. ओके. माई एम हाँ. माई सी हाँ. महाराष्ट्र का एक अप्रोच पेपर है, पॉलिसी पेपर ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सैनिक स्कूल्स. Okay, करेक्ट. okay. उसका नाम है अपेक्षा एंड दिशा करके. ओके. ओके. उसमें मैनेजमेंट के इमीडिएट बाद सबसे सीनियर पोस्ट इज दैट ऑफ अ कमांडेंट. अच्छा. Right. ओके. Now, if the commandant का dignity is upheld and he is allowed to do his duty properly Okay. with no interference, ओके. in that environment समय पे हाँ. my effectiveness would have been 100%. I could have produced result. ओके. Right? वो हुआ नहीं है. अच्छा. And मेरे को no, I was not happy working ओके. because I came with the aim of improving the school, producing officers into the armed forces, and for no reasons of mine, I am a failure ओके. and I don't accept failure in my life. ओके. ठीक है. ओके. मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ. Yes. क्योंकि आज की जो हमारा डिबेट चल रहा है वो इसी कारण चल रहा है कि हमको गर्व था कि आप हमारे आंबोली स्कूल में आए हैं और हमारे बच्चे लोगों को पूरा आप ट्रेनिंग देने वाले, लेकिन आज आपने खुद रिजाइन दिया है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने रिजाइन दिया है कि आपको वो देने के लिए भाग पड़ा है? मैंने रिजाइन दिया हूँ. ओके. I personally रिजाइन दिया हूँ. Why? The Maharashtra government is paying me very well. Okay. Correct. Yes. And if I am not able to do my job properly for whatever reasons, Okay. why should I waste the government money? ओके. Am I right or wrong? यस. And लोगों का पेरेंट्स के एस्पिरेशन मेरे ऊपर है, भरोसा मेरे ऊपर है ओके. कि ये आदमी मेरे बच्चों को ऑफिसर बनाएगा. आई एम नॉट एबल टू डू इट. आई एम ए फेलियर. Why should I hang on to that post and waste government money? That's why I given resignation. मैंने 1 जून से मैंने रिक्वेस्ट किया था. ओके. इन बिटवीन मेरा मैनेजमेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट किया ओके. कि आप हम कुछ बंदोबस्त करेंगे. आई वॉज हैविंग ए इल हेल्थ. ऑन द ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ आई आस्क फॉर रेजिग्नेशन. Okay. राइट. दे रिजेक्टेड इट. उसका कम्युनिकेशन कहीं नहीं दिया मेरे को. अच्छा. दे जस्ट वर्बली इन्फॉर्म मी ओके. कि योर एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड करके यू प्लीज कंटिन्यू. ओके. सो आई कंटिन्यूड आज तक कंटिन्यू कर Okay. रहा हूँ. ठीक है. सो दैट इज इट. ओके. Reason is I would love to. I'm still there work. Give me an opportunity to work in even your district. मैं आके 24 तास रह के कोई बच्चे इंटरेस्टेड है उनको मैं 3 साल के अंदर ऑफिसर बना लूंगा. That capability I am very confident of myself. I can do it. Give me the opportunity and allow me to work with no interference. I can produce. अरे धुले में मैं कर पाया. अमलनेर में they are very remote area. धुले, अमलनेर, अहमदनगर, औरंगाबाद इधर ही मैंने किया हूँ. और रिमोट कंट्रोल में पुणे और मुंबई के बच्चे. पुणे की बच्ची एक है, 3 लड़का है. मुंबई का लड़का है बदमाश मयूर कामत करके. ठीक है. उनको भी मैं अफसर बनाया. आई एम रेडी टू डू इट इन योर डिस्ट्रिक्ट. यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी. ओके. अभी तो ये हमारे लिए खुशी की तो बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट है वो एक बहुत आशावादी है और अपने बच्चे को एक आर्मी ऑफिसर बनाने का वो एक सपना रखते हैं. सभी का रहता है वो. और जब वो आंबोली स्कूल में उन्होंने उनका एडमिशन दिया तो मुझे बहुत से पेरेंट उनका ये होगा कि वहाँ कमांडेंट कौन है
यस वो सब पता लगा के ही वो अपने स्कूल में वो भेजते आर्मी स्कूल में। तो अब अभी नहीं रहेंगे क्या? तो शायद बहुत से पेरेंट लोग नाराज हो गए और उनका अभी जो फ्यूचर है अपने बच्चों लोगों का उसके बारे में भी अभी वो सोचेंगे। तो उनको आप उसके बारे में आप, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य है, ये हमारे देश के लिए लड़ने वाले एक आर्मी ऑफिसर बनने वाले हैं। तो आपने तो रिजाइन दिया है, लेकिन हमारे लिए वो तो बिल्कुल खुशी की बात नहीं है, ये हमारे लिए ये दुख की बात है। तो उसको हम कैसे पेरेंट लोग फेस करेंगे? ओके, सी पेरेंट्स के क्या व्यूज है वो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई हैव वर्क इन दिस स्कूल। ये स्कूल के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊँगा, एंड आई रेस्पेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसका रेस्पेक्ट मैं रखूँगा। करेक्ट। सेकेंडली पेरेंट्स का क्या व्यू है, आप लोग यू मीडिया पीपल आर इन द सोसाइटी, यू टेक द व्यूज, राइट। माई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज स्टिल ओपन, राइट। स्कूल वांट्स सर्टेन guidance from me, my services will be always available, right? And secondly, you can share my number with the parents, जो दुखी parents है, on one-on-one, they can keep in touch with me and I will be guiding their children. ठीक है, ये नहीं है कि मैं स्कूल में नहीं है, उनका बच्चे का भविष्य खराब होगा, वो नहीं होगा। I am very much there. The school will also there. अभी स्कूल में बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए मैनेजमेंट ने एक्शन लिया है। स्कूल will improve. My expertise or experience, if needed by the school, they are most welcome to communicate with me. I am ready to give my support, full. And since I am not employed, correct, I will not ask money also. I am not doing this for money. I am doing it for individual youths who are the future of our nation. बस उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आंबोली स्कूल को 15 साल हो गए। 15 साल में एक भी हमारा बच्चा लोग वो एनडीए में नहीं ज्वाइन कर सका। ये तो हमारे लिए गर्व की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप उधर कमांडेंट थे, आपने बहुत सुझाव किए होंगे मैनेजमेंट को। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, लेकिन हमको हमारे यहाँ के कोकन के जो बच्चे लोग हैं उसमें एक टैलेंट है, उसमें एक मेहनत करने के एक वो विश्वास है, वो पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे भी यहाँ के स्टूडेंट, हमारे यहाँ के बच्चे इंडिया में जाना चाहिए। ये हम भी यहाँ के पेरेंट ने तो सपना देखा है, लेकिन ये लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो अभी तक ये आंबोली स्कूल के मैनेजमेंट ने नहीं किया है? आप अभी रिज़ाइन दिया है, लेकिन जाते जाते वक्त इतना तो आप जरूर कह सकते हैं कि ये आपको करना चाहिए, और ये नहीं किया तो ये जो बच्चे लोगों का जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सागर, मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ ना, उसका मैं टोटल लॉयल्टी में रखता हूँ। ठीक है, अभी मैं मैनेजमेंट को कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई एम नो मोर इन दिस स्कूल, सो आई हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट दिस स्कूल। ठीक है, और जो मैं जो सजेशन देंगे, सुझाव देंगे, दैट विल बी टेकन इन अ नेगेटिव वे। आई डोंट वांट माय व्यू पॉइंट्स। मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे कौन से सुझाव दिए थे जो उन्होंने किया होते तो आज हमारे इंडिया में कम से कम एक 15 साल में 15 लड़के हमारे आर्मी में आर्मी ऑफिसर बनते। तो हमको सुनो सागर, दे आर मैच्योर्ड पीपल, राइट? आई विल नॉट डाउट देयर इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी। ठीक है, लेट देम एनालाइज द थिंग यार, है कि नहीं? मैं क्या बोलूंगा? दे विल अमाउंट टू क्रिटिसाइजिंग समबडी, दैट इज नॉट इन माय डिक्शनरी टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी और टू स्पीक इल अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं नहीं करूंगा। इंडिविजुअल आके 1-to-1 मेरे से सुझाव देना है, मैं बताऊंगा उनको, बट पब्लिक में मैं मेरा ये सैनिक स्कूल आंबोली एंड माय गुड फ्रेंड पीटर डॉन्टस के चेयरमैन, पब्लिक में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई एम सॉरी, आई विल नॉट रिप्लाई दिस क्वेश्चन। मुझे मालूम है एक आर्मी का रूल रहता है क्या कि क्या पब्लिक में लाना है और क्या, तो मुझे लगता है पर्सनल नहीं, मैं ये बोलूंगा, जाते जाते ये बोलूंगा, आप लोग मेहनत करते रहिए। मैं आई एम अवेलेबल फॉर गाइडेंस। इफ माय सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, प्लीज अवेल माय सर्विसेस। ये तो बिल्कुल पर्सनल इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट का भविष्य का ये है। मुझे लगता है कि 2001 में भी एक फीका स्पीच जो रहते हैं, जो 2021 तो एक इशू हुआ था वो। तो ऐसा कुछ इशू है क्या कि फीस के बारे में ऐसा कुछ पेरेंट लोगों का कोई? ये एक बोलूँगा,
कंप्लेंट वगैरह? हाँ, पेरेंट्स जो हमेशा करेंगे फीस कम करो, फीस कम करो, फीस कम करो। यस, ओके। नाउ एक रेसिडेंशियल स्कूल के एक्सपेंसेस बहुत बड़ा होता है। अच्छा। उनके लिए आपको जैसे घर का जितना खर्चा होता है वो होता है, एंड प्लस पेरेंट्स ने हमारा पास भरोसा के साथ अपने बच्चों को भेजे हैं, तो वी हैव टू एंश्योर सिक्योरिटी। अपना 24 तास डॉक्टर रहता है स्कूल में, करेक्ट, सिक्योरिटी स्टाफ रहता है, खाना ठीक से बनाने के लिए अपना स्टाफ रहता है, उन सब का पगार देने में सी बेयरस मिनिमम एसेंशियल अमाउंट जो है दैट इज बीइंग फिक्स्ड एज अ फीस, और पेरेंट्स उसे कम करेगा तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी व्हिच वी विल नॉट लाइक टू डू, एनी स्कूल फॉर दैट मैटर विल नॉट लाइक टू डू। ठीक है, तो पेरेंट्स का कंप्लेन करने का उनका हक है, कंप्लेन करने दो। फिर भी अपना मैनेजमेंट ने बहुत ये करके पेरेंट्स का जो डिमांड है काफी हद तक हमने ये किया है ऑन प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत पे। वही मेरा क्वेश्चन है कि इतना सब ये जो फीस के बारे में सब कुछ जो सुविधा रहती है जो स्टूडेंट ये बच्चे लोगों को देना चाहिए वो सब मैनेजमेंट दे, तब भी हमारा एक भी लड़का एनडीए में क्यों नहीं गए? ये मेरा फिर से आपको पीछे ये एनालाइज करना पड़ेगा मैनेजमेंट। आई एम रेडी टू हेल्प देम, और मेरे ऊपर छोड़ना है तो आई वांट नो इंटरफेरेंस। ठीक है, ये मैंने एनसीसी का व्हेन आई फर्स्ट केम ऑन पोस्टिंग टू एनसीसी, तो महाराष्ट्र डायरेक्टरेट का एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सेनगुप्ता साहब, ही न्यू मी फ्रॉम वी वर इंस्ट्रक्टर इन एनडीए टुगेदर। मेरा पोस्टिंग आने से पहले उसने मेरे को कांटेक्ट करके बोला, हाय सिन्हा, वेलकम टू महाराष्ट्र एनसीसी। आई सेड यस सर, यू आर द बॉस देयर, यू आर माय बॉस, आई विल डू व्हाटएवर यू ऑर्डर मी। ही सेड Maharashtra has not been doing well for the last about 12 years. I want Maharashtra becoming the champion in 2013. मैं 2012 के जून में रिपोर्ट किया था, 2013 जनवरी में ये कंपटीशन है पूरा, दिस अबाउट 16 competitions. I said sir, I will do it. Okay. But under condition, things will be purely mine. How I plan the training, I want no interference. एंड आई वांट द सपोर्ट टू बी गिवन टू मी। तो औरंगाबाद में अपना ट्रेनिंग ग्राउंड आर्मी, वहाँ पे आर्मी ब्रिगेड है, आर्टिलरी का ब्रिगेड है, वहाँ पे हमको ग्राउंड मिला था। आई यूज्ड टू स्टे देयर, और महाराष्ट्र के जितना जो अपना ग्रुप हेडक्वार्टर्स है, ग्रुप के 7 ग्रुप्स है महाराष्ट्र में, मुंबई ए, मुंबई बी, पुणे, कोल्हापुर, अमरावती एंड नागपुर। अच्छा, ठीक है, 8 आई थिंक 7 ग्रुप है। 7 ग्रुप के बीच में इंटर ग्रुप कंपटीशन करवाया मैंने। अच्छा, वी हैव टू सेंड 115 बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द आरडीसी कॉन्टिजेंट। फर्स्ट बैच में 500 को सेलेक्ट किया, और सिलेक्शन के समय जो है वो बहुत टफ रहता है। अच्छा, ओके। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स फोन करते हैं। ओके। एमपी, एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, अपने शिरडी के एमपी एक लड़की थी आरती करके, वेरी गुड सिंगर। ओके। उसको मैंने ग्रुप में सेलेक्ट नहीं किया। ओके। शी इज टैलेंटेड। तो सिद्धि के एमपी का फोन आया मेरे पास, कर्नल साहब आपने मेरे बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा। तो मैंने बोला एमपी साहब, उसको दिल्ली जाना है तो आप अपने कोटा से भेजो ना। अच्छा, ओके। ठीक है, मगर दैट गर्ल वाज वेरी टैलेंटेड। आई सेड कि एनसीसी में गएगा तो हर टैलेंट का वो नहीं होगा, बिकॉज एनसीसी में जो शी इज वेरी गुड क्लासिकल सिंगर, वोकल सिंगर, एक लेवल में खत्म हो जाते हैं, करेक्ट। तो मैंने उसको रिजेक्ट किया। अच्छा। बिकॉज हर टैलेंट वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द आर्मी का सर्कल एनसीसी में। 2 महीने के बाद ये लड़की, हर नेम इज आरती कराट। अच्छा, शी रैंक मी अप, सर दिल्ली में नेशनल कंपटीशन हुआ था क्लासिकल वोकल का, आई गॉट अ सिल्वर मेडल। गुड। और मैंने बोला बच्चे, उसके कारण मैंने आपको सेलेक्ट नहीं किया था, आपके हुनर बहुत है, ऊपर है, यहाँ पे काय को वेस्ट करने का। ओके। देन आई टोल्ड द गर्ल, प्लीज टेल योर एमपी काका, एमपी इज खासदार, हाँ खासदार काका को सांग कि कर्नल साहब से बात करेगा। ओके। और मेरा उस समय का डिसीजन सही है कि नहीं सही है, सही निकला। उसके लिए बच्चे मेरे को यमराज बोलते हैं। सच्चाई के रास्ते में चलना, और किसी के अंदर हुनर है प्लीज रिकॉग्नाइज इट, उनको डेवलप करके बच्चे को ऊपर तक पहुंचाना मेरा काम है, एंड माय हॉबी इज दैट ओनली। एज ऑन दैट आई एम पर्सनली one-on-one coaching 3 girls and about 14 boys, and
Even in the school, I take out money from my pocket to give prizes to the students, to inspire the students. जैसे अपना 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम हुआ था, 12 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मेरा प्राइस मेरा फ्रॉम माई साइड, कैश प्राइस. अरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. चलो ठीक है. आर्मी के जो ऑफिसर रहते हैं यानी आर्मी में का दिल साफ रहता है क्या? Absolutely, absolutely. यही तो उसकी खासियत है. Yes, sir. इसलिए तो वो देश की पूरा रक्षा करते हैं क्या? तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ही पूछूंगा. Yes, sir. कि आप दिल से बताएं कि ये रिजाइन जो आपने दिया है ये अपने दिल से दिया है या इतना ही? मैंने दिल से दिया हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट अ प्लेस वेयर आई कैन. जब गेम खेलते हैं ना, तेरा ओपोनेंट तेरे लेवल का हो तो मजा आता है गेम खेलने में. ठीक है कि नहीं? एंड द प्लेइंग फील्ड शुड बी ब्यूटिफुल. मतलब गेम खेलने में इट्स अ काइंड ऑफ परफॉर्मिंग योर ड्यूटी इज काइंड ऑफ मेडिटेशन. इज लाइक भगवान की सेवा है. अब दिल, सच्चे दिल से, साफ दिल से आप जब अपना ड्यूटी करते हो ना, आप बहुत खुश, वो भगवान का डायरेक्ट हैप्पीनेस आपके पास आता है. बट वहाँ पे यू आर नॉट एबल टू डू योर जॉब प्रॉपर्ली, देन व्हाट इज द पॉइंट हियर? एंड गवर्नमेंट इज पेइंग मी फॉर डूइंग नथिंग. व्हाई शुड आई टेक द सैलरी? दैट्स व्हाई आई रिजाइन. बिकॉज ये करने के बाद लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी फॉर मी. निश्चित. Yes, sir. खरं तर अगदी मी जो शेवटचा प्रश्न यासाठीच केला होता, कारण रिटायर करणार सुनील सिन्हा यांची ओळख तर मी सुरुवातीलाच करून दिलेलीच होती आणि आजही तो हुनूर आहे, जी ऊर्जा आहे ती ऊर्जा त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळते. आपल्या एका तरुण पिढीला आर्मी ऑफिसर नेमकं कसं बनला पाहिजे आणि तो कसा बनवायचं याचं जर अचूक ट्रेनिंग जर कोणाकडून घ्यायचं असेल तर ते नाव असतं ते म्हणजे सुनील सिन्हा सर यांचं. आणि खरं तर आमच्यासाठी हा अतिशय अभिमानाचा अभिमान होता की ते असे व्यक्ती, असं व्यक्तिमत्व जे आपल्या आंबोली स्कूलमधील मुलांना ते ट्रेनिंग देत होते आणि आज त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे आपल्या पदाचा. मी त्यांना शेवटचा प्रश्न हाच केला होता की अगदी हृदयापासून तुम्ही हा राजीनामा दिला का? तर त्यांनी सांगितले की हो, मी हृदयापासून राजीनामा दिलेला आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी हे पण सांगितलेले आहे की खेळायला कुठे मजा होते की जिथे खेळ आपल्या त्या लेवलचा असेल तर. त्यामुळे निश्चितच कुठेतरी एक खेळी झालेली दिसते त्यांच्या राजीनाम्यामागे. आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह नक्की नेहमीच ही पडद्याआड जी काही खेळी होते ती खेळी याचा पोलखोल निश्चितच करत असतं आणि आतापर्यंत तो कोकणच्या या नंबर 1 महाचॅनलने केलेला आहे. इथे प्रश्न आहे की मुलांच्या भवितव्याचा, इथे प्रश्न आहे देशाच्या एका लढावय्य आर्मी ऑफिसरच्या अस्तित्वाचा. आणि निश्चितच आपल्या कोकणाला एक मोठी परंपरा आहे. इथे अनेक गावं जी आहेत ती अनेक गावं ही सैनिकांची गावं म्हणून ओळखली जातात. मग त्यामध्ये प्रामुख्याने नाव घ्यायचं असेल तर आंबोली असेल, चौकूर असेल आणि अशा ह्या आंबोलीमध्ये हे सैनिक स्कूल उभं होतं आहे. आणि अशा सैनिक स्कूलमधून 15 वर्षात एक देखील विद्यार्थी हा NDAमध्ये जॉईन होत नाही, NDAमध्ये जात नाही. तर हे नक्की आमचं दुर्भाग्य म्हणावं की काय म्हणावं, हा येत्या काही दिवसामध्ये आपल्याला याचं उत्तर मिळेलच. पण निश्चितच आजची ही जी काही घटना आंबोली सैनिक स्कूलमध्ये घडलेली आहे ही निश्चितच अभिमानाची तर अजिबात नाही. खरं तर आजचं हे डेबिट अशा मुद्द्यावर करायला आवडलं असतं मला की या सैनिक स्कूलमधून NDAमध्ये 10 मुलं सिलेक्ट झाली यावर्षी, अशी त्यावर मला ही चर्चा करायला निश्चितच आवडली असती. पण आज तेच स्वतः राजीनामा देऊन इथून जात आहेत. तरी पण त्यांचं प्रेम निश्चितच इथल्या कोकणावर आहे, कारण कोकणच्या मातीशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे. आणि अनेक या कोकणामध्ये या सावंतवाडीमध्ये देखील त्यांनी आर्मीचा एक कॅम्प घेतला होता आणि अनेक इथून तरुण हे आपल्या देशसेवेसाठी जॉईन झालेले आहेत. त्यामुळे निश्चितच त्यांनी हे देखील बोलून दाखवलेलं आहे की दॅट इज माय ड्युटी, ही माझी ड्युटी आहे आणि आर्मी ऑफिसर बनवणं ही माझी ड्युटी आहे. त्यामुळे आपण ते कुठेही असलो, जगाच्या अगदी कानाकोपऱ्यात कुठे जरी असलो तरी माझी ही ड्युटी मी निभावणार, असं देखील त्यांनी ठामपणे सांगितलेलं आहे. पण निश्चितच त्यांच्या या एकूणच राजीनाम्यामागे नक्की कोणती खेळी झालेली आहे याचा पोलखोल मात्र येत्या काही दिवसामध्ये कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल हे करणार. त्यामुळे मी इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह.
थैंक यू धन्यवाद सर जी थैंक यू। धन्यवाद।